सहयोग करने में जो मदद करते हैं उन सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करता हूं। साथियों, मैं इस आयोजक कमेटी भाई बंटी उइके जी और उनकी पूरी टीम को सादर वंदन, अभिनंदन और सेवा जोहार करता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया सुसज्जित तरीके से इस कार्यक्रम को, मेरे ख्याल से पहली बार बुधनी विधानसभा के अंदर, बुधनी के अंदर यह कार्यक्रम हो रहा है। शायद आप बात सही है क्या मेरी? पहली बार यह कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है साथियों। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपका साथ और सहयोग मिला तो यह पहला नहीं, हर सप्ताह, हर महीने यहां पर कार्यक्रम होंगे, क्योंकि यहां पर ऐसी क्रांति की जरूरत है साथियों। तो साथियों, मैं कहां से शुरू करूं? मेरी समझ से परे है। बात जमीन से शुरू करूं, संसद से शुरू हो, ऊपर से या नीचे से, पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से या मोहल्ला के स्तर से यदि बात शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। जिधर देखो उधर हमारे लिए किस तरीके से सत्ता और सरकारों में बैठे लोगों ने हमें किस तरीके से कठपुतली बनाकर रखा है, यह समझने से परे है साथियों। और इसका कारण मैं किसी और को नहीं देना चाहता, इसका यदि दोष है तो हम अपनी एकता में अनेकता है, यही सबसे बड़ा दोष है साथियों। यदि हम अनेकों संगठन में बटे हैं, अनेकों वर्गों में बटे हैं, यही हमारा दोष है, जिसका कारण सबसे ज्यादा यदि किसी को मार झेलनी पड़ी है तो वो मेरे इस महाराजाओं, राजाओं की संतान आदिवासियों पर पड़ी है। विस्थापन होगा, आदिवासी ग्रामों का नर्सरी बनेगी, आदिवासियों का विस्थापन होगा। टाइगर रिजर्व बनेगा, आदिवासियों का विस्थापन होगा। कोई भी सरकार की कोई भी प्रोजेक्ट यदि लॉन्च होगा तो वो या तो हमारी जमीनों पर बनेगा या हमारे ग्रामों को हटाकर बनेगा। यह देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर यह इस प्रकार की स्थिति निर्मित है साथियों। क्या आप इतने लोग बैठे हैं, आप सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि हम सब लोग अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकते हैं? लड़ सकते हो क्या? कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं मेरी बात की? धन्यवाद साथियों। बस मैं आपसे कह देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, क्योंकि जिस आदमी में अपने आप में संघर्ष करने की ताकत होती है, उसको सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं, अकेला यदि निकल पड़ता है तो पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग उस कारवे से जुड़ते जाएंगे और वह संघर्ष की जो भी लड़ाई होगी और उसको विजेता की ओर लेकर जाएगी। बात सही है कि नहीं? सिर्फ कमी है तो हमारे अपने एक आदमी के निकलने की, सोचने की, चिंतन करने की कमी है। यही हमारी सबसे बड़ी बुराई है। बात सही है कि नहीं? यदि हम ठान लें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें रोके, और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम और आप नहीं कर सकते साथियों। बस हमारे एक संकल्प की जरूरत है, हमारे एक चिंतन की जरूरत है, हमें चलने की जरूरत है और हमें समझने की जरूरत है। यदि हम समझ जाएं तो निश्चित ही कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर हम जा नहीं सकते, जिस काम को हम कर नहीं सकते। यह बात आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक परम सम्मानीय डॉक्टर अलावा जी ने, आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से डेली उनके विचारों को, उनके
संघर्ष को आप सब देख पा रहे हो कि नहीं? इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों का सहयोग, हमारे अपने लोगों का समर्थन, जिससे डॉक्टर अलावा जी सड़क से लेके विधानसभा के अंदर भी डंके की चोट पर हमारे हक अधिकारों के लिए मुखर होकर विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। बस आपने यदि संकल्प ले लिया, आपने यदि ये सोच बना ली कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, कोई ऊपर से उतरकर कोई शक्ति आपकी लड़ाई को नहीं लड़ सकती है। आपको अपना इरादा बदलना पड़ेगा, अपना इरादा मजबूत करना पड़ेगा। किसी को जरूरत नहीं है, अपनी लड़ाई को आप खुद लड़ सकते हो साथियों। बात सही है कि नहीं? मुझे पता है, मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापन के नाम पर किस प्रकार से कम 30 से 32 ग्रामों को निकालकर ऐसे रोड पर लाकर खड़े कर दिए हैं कि आज उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि ना तो उनके लिए शिक्षा है, ना उनके लिए रोजगार है, ना उनके लिए सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। इस प्रकार से विस्थापन के नाम पर हमारे आदिवासी भाइयों को अपनी जल और जंगल जमीन से बेदखल करने का काम इन सरकारों ने किया। क्या यह बात जो सरकारें कर रही हैं, क्या यह सही हो रहा है? गलत हो रहा है। मेरे दोस्तों, यदि हम इस लड़ाई को, उनकी लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझकर यदि नहीं लड़ेंगे तो वो तो मारे जा रहे हैं। आज उनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। बात सही है कि? और ये हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ सोचकर संगठन के साथ, किसी समझदार बुद्धिमान ने कहा है कि जहां पर एक अकेला कोई जानवर खड़ा हो, उसको पत्थर मारेंगे, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? और वही पत्थर, वही आदमी मधुमक्खी के छतन्ने में पत्थर मारे, क्या होगा? पता है क्या होगा? क्या होगा? ना तो वहां आदमी बचेगा, ना वो पत्थर मारने वाला बचेगा। तो उसको कहते हैं संगठन। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है और उसमें यदि कोई पत्थर मारेगा तो पता क्या हाल होगा? तो यही संगठन की स्थिति। यदि हम संगठन में हैं तो हम ताकतवर हैं। मैं अकेला एक आदमी, बंटी भाई अकेले एक आदमी यदि किसी काम को करने का विचार बनाए, यहां पर जो भी बैठे हैं, क्या उस काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और उसी काम को हम सब लोग मिलकर यदि उस काम पर निकल पड़े तो क्या वो काम होगा या रुकेगा? होकर रहेगा। तो इसी